हम लोग यहाँ पर नैपकिन बांट करके काम शुरू किए थे। 2020 का कोरोना काल और आज 2026 का महामारी स्वच्छता दिवस, इस 6 सालों में यहाँ के जितने टोले हैं, 20-25 टोले, 12-14 गांव, सब जगह जा करके वार्ड मेंबर दीदी और यहाँ के जो लोग सहायिया दीदी हो गए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई और भी जो सोशल वर्कर है, सब लोगों के साथ मिल करके सैकड़ों कार्यक्रम बार हम लोग कार्यक्रम कराए। सबको महामारी स्वच्छता के बारे में हम लोग बताए, सबको रीयूजेबल पैड दिए। अब ऐसा स्थिति है कि यहाँ के पंचायत के 11 गांवों में सभी लड़की लोग रीयूजेबल पैड का इस्तेमाल करती है। किसी गांव में 100% लड़कियां सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, वो भी गांव के लिए उपलब्धि होता है, बड़ी उपलब्धि कि लोग जागरूक हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे रीयूजेबल पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ धीरे से कहती है। आज मुझे स्कूल में लेट दर्द हो रही है ना, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाके अपना कपड़ा देखिए कि पीरियड्स क्या होता है। सुनो, अब तुम बड़ी हो गई हो। मीटिंग धर्मदास लगन पे लेक्चर डरने वाली या शर्माने वाली कौन सी बात है? ये तो प्राकृतिक का एक हिस्सा है। अगर यह ना होता तो आज हम नहीं होते। अच्छा छोड़ो, ये हमें क्लास 9 में उनको स्वस्थ ही है पूरे देश की शान। इस पवन संदेश को हम सबने जगाया है। नारी शक्ति के सम्मान में ये उत्सव रचाया है। ज्ञान का दीप लेकर आप यहाँ आए हैं, हमारे हौसले में एक नई उमंग लाए हैं। आपका मार्गदर्शन ही हमारा अधिकार है। आपका हर एक शब्द का हमें इंतजार है। स्वागत है। छोटा गांव से ही रहने वाली हमारे गांव में केरवाडूरी पंचायत के श्री कन्हू मुर्मू और तरुण सर द्वारा ये कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तरुण सर और हमारे कन्हू मुर्मू के द्वारा हमें रीयूजेबल बेड के बारे में बताया गया। हम बहुत खुश हैं और हमारे गांव की सभी महिलाएं और मेरी दीदी सिस्टर सब रीयूजेबल बेड को यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और मैं तरुण सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे केरवाडूरी पंचायत में आके हमें इतने अच्छे कार्यक्रम नाटक प्रस्तुत करके समझा रहे, जैसे ताकि हम सब दीदी माँ बहन सब समझ सके। और हमें रीयूजेबल बेड का नहीं पता था कि हमें कैसे यूज करना चाहिए था। वैसे बहुत सारे हैं मेंस्ट्रुअल कप, रीयूजेबल बेड, और आगे जाकर तरुण सर दिखाएंगे। तो मैं धन्यवाद मन मनावया जाते गप्पा अपन मैसेज फोन पसनाव दाड़िया अदो नुआ कार्यक्रम रे पीरियड्स होता है तो उनको पता नहीं होता है, और महिलाएं इसको मतलब माँ को, बेटी को माँ सिखलाती है। इधर दीदी अभी बुलाना चाहेंगे।
बहुत ही बेहतर अपने गांव में। चलो चला अब हमारे चीजों में देखिए गुड़िया जी बहुत बहुत आज हम सभी जानते हैं कल महामारी दिवस है, उसके पूर्व हम लोग आज बड़ा तालसा गांव में एकत्रित हैं मासी का महोत्सव के लिए। और आज पंचायत के विभिन्न गांव से यहाँ आप सभी आए हैं। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये शुरुआत अभी हम लोग नाटक भी देखेंगे और बहुत सारे चीजों भी देखेंगे। ये सारा चीज यहाँ तक जो पहुँचे हैं ये इतना आसान नहीं था। इसके लिए जब हमें इसलिए इस जगह को भी चुने, हमें याद है उस कोरोना के समय जहाँ उस समय हमारे बहने दीदी लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था, उस समय किसी तरह हम लोग तरुण जी के साथ संपर्क किए और हमें पूर्ण रूप से याद है इसी जगह पे पूरा पेटी लेके आए थे। वहाँ पर वार्ड मेंबर दोनों के साथ हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन किए। साथ ही इन लोग उस समय ऐसे था सभी शर्माते थे, कुछ इस बारे में बात नहीं करते थे, लेने में भी शर्माते थे, इकट्ठा में भी शर्माते थे। और उसी समय झोला में लेके घर घर जाके पहुंचाया हमारे वार्ड सदस्यों ने। इसके लिए हम तरुण जी को बहुत धन्यवाद देंगे। बढ़ते जा पंचायत में ये बड़ा तालसा गांव में ये मासी का महोत्सव के हो रहा है। ये जो महामारी को लेके हम लोग हमेशा से कोई सालों से हम लोग कर रहे थे। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे पंचायत के 10 से 11 गांव जो है हम लोग उन्हें म्यूचुअल वेस्ट फ्री गांव बना चुके हैं। तो इसीलिए आज ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर गांव का घोषणा कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपका जैसे छोटा तालसा, बड़ा तालसा, केरवा, भोडरूडी, धोडंगा, आपका आहरघुट्टू, साथ ही आपका तुरामडी, भोडीडी, भीतरडाडी, बाहरडाडी, हकेगोड़ा, इन सारे गांव को हम लोग म्यूचुअल वेस्ट फ्री बना चुके हैं। और इसलिए आज यह सभा हो रही है, इसका घोषणा कर रहे हैं संयुक्त रूप से। साथ ही और जो इन सारे चीज़ों को लेके जो काम किए हैं उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वार्ड मेंबर, हमारे गांव के कार्यकर्ता जो भी थे, महिला थे, उन लोग को हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। माझी युवा को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनका सहयोग भी हमें बहुत अच्छा मिला। ये कार्यक्रम हम लोग निश्चय फाउंडेशन के पेडमैन तरुण जी के साथ हम लोग कोई सालों से हम लोग कर रहे थे। अभी जाके इस पे हम लोग इस कामयाबी हासिल की है सभी का सहयोग से। आप सभी जानते हैं पहला म्यूचुअल वेस्ट फ्री गांव आपका गलुडी के धटकिरी है, उसके बाद हमारा तुरामडी और ये पंचायत होने वाला है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जिसको लेके लोग बोलने में शर्माते थे, बात करने में आता है। आप सभी देख लिए कि बच्ची लोग खुद अपने चर्चा कर रहे हैं, उस चीज़ को बात करें नाटक के माध्यम से, अपने बोली के माध्यम से। तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए सभी गांववासी, पंचायतवासी को बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। पर्यावरण दृष्टिकोण से उसके लिए क्या किया? इसके लिए देखिए ये रियूजेबल पेड़ है। जो पहले जो पेड़ होता था वो पेड़ को यहाँ वहाँ फेंक देते थे, इससे पर्यावरण को बहुत हानि होता था। इसलिए आर्थिक आमदनी भी इन लोग का जो बचत हो रहा है, पैसा का बचत हो रहा है, साथ ही पर्यावरण का भी पर्यावरण का भी संरक्षण हो रहा है। इसलिए से इसको हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 2026 में रह रहे हैं। माहवारी स्वच्छता की बात करना अभी भी गाँवों में जरूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां, महिलाएं अभी भी सैनिटरी पैड उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो हम लोग पिछले
10-12 सालों से सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने, माहवारी के बारे में जागरूक करने ताकि वो बीमारियों से बच सके, हम लोग प्रयास कर रहे थे। और केरुआ डुंगरी पंचायत में हम लोगों ने कोरोना काल से शुरू किया था और 6 साल में हम लोगों ने इतनी जागरूकता यहाँ पे फैलाई लड़कियों में, महिलाओं में। गांव-गांव में सैकड़ों कार्यक्रम किए, महीने, हर 3 महीने पे, और गांव की हर लड़की तक हम लोगों ने सैनिटरी पैड पहुंचाया। और जब महिलाएं जागरूक हो गई सैनिटरी पैड को लेकर के, तो हमने बताया कि सैनिटरी पैड में प्लास्टिक होता है, इसका इस्तेमाल करने से पर्यावरण को हानि है। तो फिर हम लोगों ने रीयूजेबल पैड इंट्रोड्यूस किया। रीयूजेबल पैड एक ऐसा पैड होता है जिसे कपड़े का पैड बना होता है, उसे अच्छे तरीके से धो करके, सुखा करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 2 साल तक लगभग। तो इससे काफी सारी महिलाएं हैं जो हर महीने नैपकिन नहीं खरीद पाती है, तो उनके लिए भी रियूजेबल पैड काफी अच्छा है। और इसमें केमिकल्स भी कुछ उस तरीके का नहीं होता है। कैसे करके अवेलेबल होगा? इस तरह का रियूजेबल पैड महिलाएं बनाना भी सीख सकती हैं और ऑनलाइन मार्केट्स में भी इस तरीके का उपलब्ध है। लेकिन गांव की महिलाएं सैनिटरी पैड, जहाँ पे काफी सारे महिला समिति हैं, वो लोग सैनिटरी पैड किस तरीके से रियूजेबल बना सकती है, सब लोग प्रशिक्षण देकर के हम लोग बता सकते हैं उन लोगों को। और जो महिलाएं मतलब बाजार से खरीद सकती हैं, तो बाजार में भी उपलब्ध इस तरीके का पैड है। तो केरुआ डुंगरी पंचायत के 11 गांवों की महिलाएं, सभी महिलाएं अब रियूजेबल पैड का इस्तेमाल कर रही है। किसी गांव में सभी लड़कियों का सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना ही अपने आप में जागरूकता है, क्योंकि अभी भी काफी गांवों में गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही है, जिससे कई बीमारियां होती है। तो केरुआ डुंगरी पंचायत में जो हम लोगों ने इतना सघन अभियान चलाया, बार अभियान चलाया, लगातार सर्वे किया, जिनके पास नैपकिन नहीं है उन तक हम लोगों ने नैपकिन पहुंचाया, और ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आज के डेट में 11 गाँवों के महिलाएं नैपकिन यूज कर रही है, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो केरुआ डुंगरी पंचायत जो है वो झारखंड का, हमारे समझ से झारखंड का पहला मेंस्ट्रुअल वेस्ट फ्री पंचायत है। और केरुआ डुंगरी एक बड़ा संदेश दे रहा है हमारे राज्य को, हमारे देश को, कि पंचायती राज व्यवस्था की इस तरीके से सक्रियता से भी जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आ सकते हैं, जो जरूरी है।